मैनेजमेंट में थे। यूज़र क्रिएशन हम लोग देख लिए थे, ठीक है। यूज़र क्रिएशन हम लोग देख लिए थे कि यूज़र हम लोग बनाते हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट, है ना। पूछ लेते हैं हम लोग कि आपको यूज़र चाहिए या आपका ये यूज़र रहेगा या स्कीमा रहेगा, है ना। यूज़र स्कीमा में अंतर क्या है? स्कीमा का अपना ऑब्जेक्ट होता है, यूज़र का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता यूज़र का नहीं होता। है। यूज़र सिंपली डेटाबेस में लॉगिन करता है और दूसरे स्कीमा का ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है ना। तो अगर वो बोलता है कि नहीं सिंपल यूज़र बनाना है तो ठीक है, क्या नाम से बनाना है ना। ये बस इतना डिटेल चाहिए। कितना आपको सेशन बनाना है, 5 बनाएंगे आप, 10 बनाएंगे। आपका पासवर्ड आप क्या चाहते हैं, महीने में एक्सपायर हो, आप चाहते हैं नहीं एक्सपायर हो, ये सारा इनपुट लेके हम लोग यूज़र क्रिएट करते हैं, जिसका सिंपल कमांड है क्रिएट यूज़र। यूज़र का नाम आइडेंटिफाइड बाय उसका पासवर्ड, और उसको पासवर्ड बता देते हैं, ठीक है। अगर वो स्कीमा बनवाना चाह रहा है तो स्कीमा अगर बनाएगा तो टेबल तो किसी टेबल स्पेस में जाएगा, तो उस केस में हम उससे टेबल स्पेस पूछते हैं। हालांकि वो नहीं बताएगा, हम अपने हिसाब से टेबल स्पेस बना सकते हैं, उसको मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम अगर विंडोज़ एडमिन है, ठीक, और तुम एक सिंपल यूज़र है, तुमको अपना डेटा सेव करना है, तुमको क्या मतलब तुमको डी ड्राइव दे या ई ड्राइव दे सेव करने के लिए, तुम तो बस बोलेगा कि नहीं मेरे को 100 GB जगह चाहिए, आप कहीं भी दो। कुछ वैसा ही टेबल स्पेस है, तुम अपने हिसाब से उसके लिए हम अलग से टेबल स्पेस क्रिएट करके उसको असाइन कर सकते हैं। कैसे असाइन करते हैं? अल्टर यूज़र, यूज़र का नेम, डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस का नाम, ठीक है। उसी तरीके से टेम्प्रेरी टेबल स्पेस भी हम किसी यूज़र को असाइन कर सकते हैं। बहुत रेयरली ये नौबत आता है, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस आता है टेम्प्रेरी वाला टेम्प नाम का, वो इनफ रहता है। बट कोई ऐसा यूज़र है जिसको डेडिकेटेड टेम्प चाहिए, जो बहुत ज़्यादा टेम्प का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए अलग से टेम्प बना के उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है। किसी यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना है तो वो भी हम लोग करते हैं। उसके लिए सिंपल अल्टर यूज़र, यूज़र का नाम आइडेंटिफाइड बाई नया पासवर्ड, और उसको बता देते हैं। किसी यूज़र का अगर अकाउंट लॉक हो गया बार बार रॉन्ग अटैम्प्ट डालने पे, या उसका पासवर्ड एक्सपायर हो गया था, वो रीसेट नहीं किया, तो वो भी एक टाइम के बाद लॉक हो जाता है। तो उसके लिए हम उसका अल्टर यूज़र, यूज़र का नेम, अकाउंट अनलॉक से अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा, अकाउंट अनलॉक करेंगे तो उतना ही टाइम तक के लिए होगा जितना पासवर्ड पॉलिसी चलता है, जैसे मान लीजिए 30 दिन के लिए। हाँ, उतना ही आज चलेगा। अनलॉक करेंगे तो आज से 30 दिन। हाँ, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यूज़र प्रोफाइल पे, ठीक है। यूज़र प्रोफाइल, इसको अगर आसान भाषा में समझे तो यूज़र प्रोफाइल क्या है? एक स्कीमा ऑब्जेक्ट है जो किसी यूज़र का रिसोर्स, लिमिट और पासवर्ड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। रिसोर्स लिमिट्स बोले तो कितना CPU यूज़ करेगा, है ना, कितना सेशन बना सकता है, कितने देर कनेक्ट रह सकता है, कितने देर इनएक्टिव बैठे रहेगा, उसके बाद ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना, कितना लॉजिकल रीड ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है, कितना मेमोरी कंज्यूम कर सकता है, ये है रिसोर्स लिमिट, ठीक है। और पासवर्ड रूल क्या क्या है? कितना फेल लॉगिन अटैम्प्ट ये कर सकता है ना। पासवर्ड का लाइफ टाइम क्या होगा, पासवर्ड का रीयूज़ टाइम क्या होगा, वेरीफाई फंक्शन कुछ लगाना है कि नहीं, ग्रेस टाइम क्या होगा, लॉक टाइम क्या होगा, ठीक है। जिसमें फेल लॉगिन अटैम्प्ट बोलने का मतलब क्या है? कितनी बार रॉन्ग अटैम्प्ट करेगा कि उसका पासवर्ड लॉक हो जाएगा। नहीं तो पता चला अगर हम ये सेट नहीं किए, वो 1000 बार रॉन्ग अटैम्प्ट ट्राई कर रहा, वो तो नहीं करेगा। कोई और अगर हैक करने का कोशिश करेगा तो वो तो ट्राई करेगा ना रैंडम, जिसको बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। कुछ भी रैंडम से ट्राई करते रहेगा, कभी ना कभी तो सटीक लग ही जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग प्रोफाइल डिफ़ाइन करते हैं, ताकि 3 बार से ज़्यादा अटैम्प्ट करें, या जितना बार हम डिफ़ाइन करेंगे उतनी बार से ज़्यादा बार अगर रॉन्ग पासवर्ड ट्राई करेगा तो लॉक हो जाएगा, है ना। फिर है पासवर्ड लाइफ टाइम है, यानी कितने दिन में पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। आमतौर पे प्रोडक्शन सिस्टम में ये 30 डेज़ होता है कि 30 दिन में पासवर्ड एक्सपायर होगा ही होगा। 30 दिन में पासवर्ड यूज़र को चेंज करना ही है, ठीक है। और क्या है? पासवर्ड रीयूज़ टाइम है,
या रीयूज़ मैक्स है, ये 2 पैरामीटर है। इसमें क्या होता है, रीयूज़ टाइम का बोलने का मतलब है कितने दिन बाद हम अपना सेम पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर पाएंगे। पासवर्ड रीयूज़ मैक्स का मतलब ये है कि हम सेम पासवर्ड कितनी बार यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये भी सिक्योरिटी फीचर है। जैसे नहीं होता हम लोग अपना कहीं पे पासवर्ड चेंज करते तो एरर आता है कि हाँ, ये, वो नहीं चेंज करने देता है, कुछ टाइम बाद फिर 2-3 बार और नया पासवर्ड रखिए, इसके बाद फिर हाँ से वो पुराना बोलता है पासवर्ड कि ये आपका पुराना पासवर्ड था, चूज़ सम अदर सेम नहीं पासवर्ड हो सकता। हाँ, फॉर सिक्योरिटी रीज़न, वही है। ठीक है, फिर है पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन। नाम से ही लग रहा है वेरीफाई फंक्शन, यानी जो हम लोग एरर नहीं आता, एक अपर केस चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, एक नंबर हाँ, चाहिए, इस पे हाँ, ये इसी से होता है, पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन से होता है। और क्या है, पासवर्ड ग्रेस टाइम। जब भी पासवर्ड एक्सपायर होने वाला रहेगा उसके पहले 7 दिन का ग्रेस टाइम होता है। जैसे अगर 8 तारीख को एक्सपायर होना है तो 1 तारीख से ही हमारा ग्रेस में चला जाएगा, हमको स्क्रीन पे दिखते रहेगा, लॉगिन तो होगा लेकिन आते रहेगा कि आपका अकाउंट जो है एक्सपायर होने वाला 4 दिन में, अगला दिन आएगा 3 दिन में, अगला दिन आएगा 2 दिन में, अगला दिन आएगा 1 दिन में, और अगला दिन एक्सपायर हो जाएगा। जैसे ही उसको यूज़र से कनेक्ट करेंगे उस समय आता है ना, उस समय आएगा, हाँ। सीक्वल प्लस में। फिर है पासवर्ड लॉक टाइम। इसका मतलब ये है हम अगर फेल लॉगिन अटेम्प्ट किए हैं तो अकाउंट लॉक हो गया, कितनी देर तक लॉक रहेगा वो इस पैरामीटर से डिफाइन होता है। आमतौर पर सब जगह 1 दिन का होता है, यानी अगर आज कोई लॉक हो गया तो कल आएगा तो उसको अनलॉक मिलेगा, है ना। बस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, बट 1 दिन इनफ है, क्योंकि 1 दिन कोई रहने देता नहीं है। लॉक होता है, जेन्युइन है तो फ़ोन करके अनलॉक करवा लेता है ना। इसको क्या परमानेंट के लिए किया जा सकता है, जब तक हम ना करें तब तक, सीस यूज़र जब तक ना करे, ऐसा कुछ होता है? पढ़ना पड़ेगा, हम अच्छा, उतना हम देखे तो नहीं है कि अच्छा, ऐसा ठीक, कोई अनलिमिटेड है कि नहीं। ट्राई कर सकते हैं, एक बार सेट करना, इसका ठीक, लिमिट को ठीक, अनलिमिटेड ट्राई करना। ठीक, ठीक। अब प्रोफाइल यूज़ क्यों करते हैं, इतना से पढ़ के समझ तो आ गया कि क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। क्यों करते हैं, पहला सिक्योरिटी के लिए, जिसमें हम पासवर्ड रूल्स को इन्फोर्स करते हैं, है ना। वीक और रीयूज़ पासवर्ड को यूज़ ना करें, उससे हम बचते हैं। अकाउंट को हम लॉक कर देते हैं अगर रिपीटेड फेलियर हो रहा है तो सिक्योरिटी फीचर के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एक ही यूज़र अगर भर भर के सारा रिसोर्स यूज़ कर लेगा तो बाकी कौन यूज़ करेगा, बाकी के लिए बचेगा नहीं, तो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी प्रोफाइल यूज़ करते हैं। ठीक, कंप्लायंस के लिए, स्पेशली अगर बैंक इन्वायरमेंट है तो यहाँ पे कंप्लायंस बहुत मैटर करता है ना। जैसे पासवर्ड का लेंथ 15 कैरेक्टर होना ही चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप का अगर पॉलिसी इन्फोर्स करना है तो फिर से यहाँ पे प्रोफाइल लगेगा। और दूसरा, कंट्रोल के लिए, कंट्रोल जैसे डेटाबेस, मेरे डेटाबेस को अलग अलग तरीके का यूज़र एक्सेस करता है, एक नॉर्मल यूज़र भी एक्सेस करता है, एप्लीकेशन भी एक्सेस करता है, और डेवलपर लोग भी एक्सेस करता है। तो हर एक यूज़र का परमिशन बोलते हैं, रिसोर्स यूजेज और रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा। जैसे कोई एप्लीकेशन डेटाबेस को कनेक्ट करता है और वो यूज़र अगर 1 महीने में एक्सपायर हो जाए या होने लगे तो अगला दिन तो वो एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन के लिए जो यूज़र होता है उसका पासवर्ड एक्सपायरी पॉलिसी अलग रहता है, उसका पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं करता है। ऐसा हम लोग उसका प्रोफाइल बनाते हैं, है ना। अगर लॉक होता है, लॉक उसका फेल लॉगिन अटैम्प्ट हम लोग ज़्यादा रखते हैं, इस तरीके का। लेकिन वही डेवलपर है तो डेवलपर को हम सबसे कम रिसोर्स देते हैं क्योंकि वो लोग R&D करता है। हालांकि डेवलपर प्रोडक्शन से कनेक्ट नहीं करता है, उसके लिए टेस्ट सिस्टम होता है, बट अगर जहाँ पे वो करता होगा तो बैच जॉब है तो बैच जॉब चलेगा, वो रात के समय चलेगा, यानी उसको मैक्सिमम रिसोर्स चाहिए तब जाके दिन तक ख़त्म हो पाएगा। तो बैच जॉब के लिए एक हम अलग रिसोर्स वाला प्रोफाइल बना सकते हैं। तो बेस्ड यूज़र का ज़रूरत हम वैसा प्रोफाइल क्रिएट करके देते हैं उसको फॉर बेटर कंट्रोल। ठीक है, डेटाबेस में बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट नाम का प्रोफाइल आता है, और अगर हम कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करते समय कोई प्रोफाइल अगर हम मेंशन नहीं किए हैं
तो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट यही मिलता प्रोफाइल है। असाइन हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग उस दिन बनाए थे एक रोहित नाम का एक प्रोफाइल बनाए थे, हाँ। सॉरी यूज़र बनाए थे। वो देखते हैं, सेलेक्ट यूज़र नेम, ये सब का डिटेल किससे मिलेगा, db_यूज़र्स वाले व्यू से मिलेगा। वेयर यूज़र नेम रोहित। तो देखने वाला बात क्या है, इसका प्रोफाइल क्या गया है, डिफ़ॉल्ट गया है। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं, हम db यूज़र से जाके चेक कर सकते हैं कि किसी यूज़र का प्रोफाइल क्या है, करेक्ट। अगर हमको कोई दूसरा प्रोफाइल क्रिएट करना है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, तो कैसे कर सकते हैं, क्रिएट प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल का नाम देना है, लिमिट, कौन सा लिमिट और इसका कितना वैल्यू। जैसे हम एक डमी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम दे रहे हैं कि फेल लॉगिन अटैम्प्ट 5, पासवर्ड लाइफ टाइम 60 डेज़ दे दिए हैं, रीयूज़ टाइम 180 डेज़ दे दिए हैं, आइडल टाइम 30 मिनट दे दिए हैं, कनेक्ट टाइम 480 मिनट्स दे दिए हैं। ठीक है, कनेक्ट टाइम क्या भी आइडियल टाइम तो है कि वो कितना देर तक मतलब आइडियल पड़ा रह सकता है, 30 मिनट तक। हाँ, और कनेक्ट टाइम मतलब 480 मिनट वो कनेक्ट रह सकता है डीबी कितनी से। देर कनेक्ट रह सकता है, वहाँ पे इनएक्टिव एक्टिव दोनों गिनाएगा। जैसे हम 6 बजे अच्छा। लॉगिन किए, अगर हम 4 घंटे का ही इसको दिए कनेक्ट टाइम, वो 4 घंटे काम करे या खाली बैठे, 4 घंटे बाद डिस्कनेक्ट होगा ही होगा। और आइडियल में है कि इनएक्टिव 30 मिनट रहेगा, उसका डिस्कनेक्ट कर उसके बाद देगा। डिस्कनेक्ट होगा, हाँ। यानी अगर ये 24 का 24 घंटे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका रहेगा कनेक्शन। लेकिन उस 24 घंटे के अब बीच में अगर वो 30 मिनट कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब बताइए कि आइडियल टाइम से तो पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर कनेक्ट टाइम क्या काम आएगा वहाँ पर? तो वहाँ पे कनेक्ट टाइम वो सर, एक मिनट दोबारा बोलो। आइडियल टाइम मान लीजिए इनएक्टिव 30 मिनट रहा तो हट जाएगा। तो हाँ, फिर कनेक्ट टाइम में आप बोले कि एक्टिव इनएक्टिव दोनों मतलब ये 480 मिनट रहेगा। हाँ, तो आइडियल टाइम में पहले ही 30 मिनट हो जाएगा, तो पहले ही हट जाएगा वहाँ से। हाँ, ऑफकोर्स हो जाएगा। दोनों का अपना अलग अलग पर्पज़ है ना। इसका पर्पज़ देखो क्या है, देखो इनएक्टिव 30 का पर्पज़ क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि कोई यूज़र लगातार डेटाबेस में कनेक्ट रह सकता है, बस अगर वो 30 मिनट आइडल बैठा रहा तो डिस्कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई यूज़र आइडल नहीं बैठ रहा है, तो वो मेरे डेटाबेस को तो 24 का 24 घंटे बिजी रखेगा ना। हम्म। इसका पर्पज़ अलग हो गया। हम चाहते कि नहीं, ऑफिस आवर 8 घंटे का होता है, यूज़र को हम डेटाबेस में 9 घंटे 8 घंटे ही अलाउ करेंगे, उसके लिए कनेक्ट टाइम यूज़ हो रहा है। हम यहाँ सेट कर दिए 8 घंटा, यानी 8 घंटा में कितना मिनट होगा, 480 होगा ना, 6 8 48, 8 घंटा सेट कर दिए। तो क्या होगा, 8 घंटे, वो सुबह अगर 9 बजे लॉगिन किया, 5 बजे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो इसका पर्पज़ वो है, भले वो एक्टिव रहे या इनएक्टिव रहे। एक्टिव रहे इनएक्टिव रहे। क्लियर हुआ दोनों का मतलब, दोनों का पर्पज़ ठीक अलग है, अलग है। वो मान लीजिए वो 8 घंटा में एक्टिव रहे या इनएक्टिव रहे, वो लॉग आउट हो जाएगा। हाँ, और आइडियल टाइम में और वो 30 मिनट आइडियल पड़ा रहा तब भी तो भी इनएक्टिव इनएक्टिव मतलब रहेगा, तब। हाँ, तो भी उसका वो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका पर्पज़ ये है कि अगर कोई सेशन डेटाबेस को यूज़ ही नहीं कर रहा है, आइडल पड़ा हुआ, तो उसको लॉगिन रखा के क्या फ़ायदा। जब वो दोबारा आएगा दोबारा लॉगिन कर लेगा। ऐसा ऐसा तो जैसे हमारा ये बैंकिंग एप्लीकेशन हम लॉगिन करते हैं, 5 मिनट कुछ नहीं करते हैं तो लॉग आउट हो जाता है ना। फिर जब हमको ज़रूरत पड़ेगा हम दोबारा लॉगिन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि हम जब लॉगिन करते हैं तो मेरे ही नाम का पीजीए में स्पेस एलोकेट होता है ना। हम कुछ सीपीयू कंज्यूम करते हैं, मेरे बिहाफ में एक प्रोसेस क्रिएट होता है, तो सब तो रिसोर्स लेके बैठता है, और हमको मेरे डीबी को स्मूथ चलाना है। ठीक है, तो ये एक हम ठीक। डमी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके देख लेते हैं बनता है कि नहीं। बन गया, है ना। प्रोफाइल का डिटेल कहाँ से निकलता है, डीबीए प्रोफाइल से। डिस्क्राइब कर सकते हैं डीबीए प्रोफाइल्स, है ना।
इसी में हम ज़्यादा कॉलम है नहीं तो चलो स्टार लगा देते हैं। प्रोफाइल्स ऐसे चलाएंगे तो बहुत सारा प्रोफाइल आएगा, हमको सिर्फ अपना प्रोफाइल का देखना है जो अभी हम बनाए हैं। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये है मेरा प्रोफाइल का सारा सेटिंग। देखने वाला बात ये है, ये सब तो हम सेट किए नहीं थे, तो जो जो सेट किए उसका वैल्यू आया है जो और नहीं जो किया जो डिफ़ॉल्ट हो नहीं गया। किए उसका डिफ़ॉल्ट आ गया है। तो एक अच्छा, प्रोफाइल में ये हाँ पासवर्ड सेट प्रोफाइल ऐसे भी करते हैं ना, जैसे हमको डिफ़ॉल्ट के जैसा बनाना है, हाँ, तो सेट क्रिएट सैंपल प्रोफाइल एज़ डिफ़ॉल्ट करके ऐसा होता तो नहीं है, ट्राई करते हैं। क्रिएट, होता है ऐसा? देख लेते हैं, टेस्ट एज डिफ़ॉल्ट, हाँ, उसके बाद कुछ देना पड़ता है। अच्छा, देखिए करके। ट्राई करते हैं। नहीं, हम ऐसा सुने तो नहीं है, अगर ऐसा मिलेगा कमांड तो बताना। ठीक है, हम ऐसा सुने नहीं है। नहीं, कुछ करते हैं ना कि नया प्रोफाइल में जैसे डिफ़ॉल्ट या पुराना प्रोफाइल का रहता है तो पूरा कॉपी हो जाता है। ओके, पता नहीं यार, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हमको दिखाना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो चेक, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना। अब किसी यूज़र को अगर असाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, अल्टर यूज़र, यूज़र का नाम, प्रोफाइल और प्रोफाइल का नाम करते हैं, रोहित को ही चेंज करते हैं। अल्टर यूज़र रोहित प्रोफाइल, और जो हम प्रोफाइल बनाए हैं चेक कर लेते हैं रोहित को चेंज हुआ कि नहीं। पहले क्या रहा था डिफ़ॉल्ट, अभी क्या आ गया, सैम्पल प्रोफाइल, चेंज हो गया। ठीक, अब जैसे अब तो हम ये स्टार्टिंग में प्रोफाइल बनाए थे, है ना। समय के साथ साथ हो सकता है ऐसा हुआ होगा कि रिक्वायरमेंट बदला होगा, यूज़र बोल रहा है नहीं मेरा आइडल टाइम अब 30 किए हैं, इसको अपना और कम कर दीजिए। ठीक है, या यूज़र नहीं बोलता है, डीबीए बोलता है। डीबीए ऑब्जर्व करता है कि अरे आपका यूज़र मैक्सिमम समय इनएक्टिव पड़ा रहता है, आप उसको 30 मत कीजिए, इसको 15 कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरा डीबी पे लोड रहता है, सेशन जल्दी क्लियर होगा, है ना। तो वहाँ पे लिमिट चेंज करने का भी नौबत आता है, तो प्रोफाइल चेंज करना भी हमको आना चाहिए। उसके लिए क्या कमांड है, अल्टर प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल का करना है उसका कौन सा लिमिट चेंज करना है। तो जैसे हमको आइडल लिमिट चेंज करना है, तो ये कितना करना है, हम 15 कर रहे हैं, चेंज हो गया। दोबारा चेक करते हैं, तो यहाँ कितना दिख रहा है, 15 हो गया है। तो ऐसे किसी प्रोफाइल का लिमिट भी हम बदल सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन ना डिफ़ॉल्ट है, यानी डिफ़ॉल्ट में जो सेटिंग है वो लिया होगा। तो पहले देखते हैं डिफ़ॉल्ट में क्या सेट है, क्योंकि अभी तक हम लोग बस यही चीज़ टेस्ट नहीं किए हैं। एंड रिसोर्स नेम, हमको सिर्फ देखना है पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन का। तो डिफ़ॉल्ट में क्या सेट है, वेरीफाई फंक्शन नल, यानी कुछ भी सेट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कुछ भी यूज़र क्रिएट कर रहे थे, सिंपल पासवर्ड दे रहे थे, हो जा रहा था। तो ऑरेकल इनबिल्ट कुछ कुछ फंक्शन देता है ना। चेक करते हैं कौन कौन सा फंक्शन है। किधर आ गया, पासवर्ड ये नहीं है,
वाईफाई नाम से कुछ होता है। ये सब है ना। ये सब आप लोग कहीं कहीं देखे भी होंगे। ठीक है, तो 19C में इतने टाइप का वेरीफाई फंक्शन है। ठीक है, एक सिंपल वेरीफाई फंक्शन है, एक वेरीफाई फंक्शन 11G है, एक पूरा 12C है, एक स्ट्रॉन्ग वेरीफाई फंक्शन है, एक स्टिक वेरीफाई फंक्शन है। तो हर एक फंक्शन के अंदर ना अलग अलग टाइप का ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, हार्डनिंग होगा। ठीक है, किसी के अंदर होगा कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, किसी के अंदर होगा 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, ऐसे ऐसे। हम ये कैसे बोल रहे हैं, इसका जब कोड हम पढ़ेंगे ना तो हम देख सकते हैं। चलो अगर कोड देखते हैं। हाँ, डेवलपर खोलते हैं एक बार। कहाँ है मेरा डेवलपर, क्या है डेवलपर, कहाँ गया, एक मिनट। डेवलपर, वो फाइल का लोकेशन में रहता है ना शायद। कौन सा डेवलपर? हाँ, हाँ, ये हम कहीं पे हम कॉपी किए थे। फाइल के लोकेशन में रहता है वो। ये यहाँ पे है, पिन करके रखे थे, पिन हट गया। ठीक है, मेरा डेवलपर खुल रहा है। बाउंस नहीं हो रहा ना, मतलब ठीक है ना। थोड़ा सा ये फंक्शन कैसे आया बीच में थोड़ा सा। हाँ, ये पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन है। पासवर्ड, जब कोई यूज़र पासवर्ड रीसेट करता है या यूज़र क्रिएट होता है तो उसका पासवर्ड कौन वेरीफाई करेगा? ओरेकल ही करेगा। कैसे करता है वेरीफाई? ओरेकल का थ्रू फंक्शन। फंक्शन करता है। और वो फंक्शन कौन कौन सा है, यही सारा फंक्शन है। तो तो फिलहाल, इतना सारा है तो करता तो कोई एक होगा ना। हाँ, जो हम डिफ़ाइन करेंगे, हम अच्छा। वही दिखाना चाह रहे थे कि अभी देखो हम चेक किए कि मेरा जो हम प्रोफाइल बनाया, सैम्पल प्रोफाइल, इसमें वेरीफाई फंक्शन क्या है, डिफ़ॉल्ट सेट है। यानी जो डिफ़ॉल्ट को मिला हुआ है, तो हम क्या गए, हम डिफ़ॉल्ट का चेक करने गए। हम्म। तो डिफ़ॉल्ट में दिखा क्या, नल है, पासवर्ड। यानी कोई अच्छा। सेट नहीं है। इसीलिए हम क्रिएट यूज़र रोहित आइडेंटिफाइड बाय रोहित हम चला पाए। इतना सिंपल पासवर्ड। अगर वेरीफाई फंक्शन होता तो रोहित नाम से पासवर्ड चेंज करने देता ही नहीं। अच्छा, सिंपल सेट करना ही नहीं देता। हाँ, यही हम शो करना चाह रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ जो नल आ रहा है, यहाँ पे इन पांचों में से हम कोई भी फंक्शन सेट कर सकते हैं, वही हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हम दिखाना चाह रहे हैं कि हर एक फंक्शन के अंदर क्या क्या स्ट्रांगनेस लिखा हुआ है। तो मेरा डेटाबेस कौन सा है, मेरा है 9530 वाला, शायद ये वाला है। नहीं, ये वाला नहीं है। अच्छा, लिसनर डाउन है क्या? डीएनएस। लिसनर तो चल रहा है। नो लिस्टनर। क्या पोर्ट है, 1521। देखते हैं इसमें क्या सेट है। 1521 सेट, अच्छा रैक डीबी सेट है, ओके। कट नाम है इसका कुछ। यहाँ पे रैक यूएटी सेट है। हाँ, रैक यूटी, सॉरी। तो इसको यहाँ डाल देंगे और टेस्ट करेंगे। सक्सेस हो गया, सेव करेंगे, अब कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट होगा तो बड़ा सा खुलेगा यहाँ पे, हम्म। है ना। खुल गया मतलब हो गया। हमको किसका चेक करना है, तो जितना भी फंक्शन होगा ना पासवर्ड वाला, वो हमेशा सिस का होगा, याद रखना। ठीक है, तो हम कनेक्ट किससे किए हैं, हम कनेक्ट किए हैं AKM से। तो AKM में नहीं एक दिखेगा, हमको जाना होगा अदर्स में। अदर्स में जाना होगा, सिस जिस करना। जिस यूज़र का देखना है, हमको सिस, देखना है एस आई एस। सिस का। ओके कर दिए, सिस आ गया। इसका देखेंगे, क्या देखना है। एक मिनट, लेकिन हम अच्छा देख रहे हैं सिस, ठीक ठीक से हम उनके। हमको लगा कनेक्ट तो सिस से नहीं है, तब कैसे दिखाएगा? हाँ, दिखाएगा। हमको एक्सेस है बाकी यूज़र का देखने का, इसीलिए हमको दिखा अच्छा, पा रहा आप है। अपने आप को दिए हैं। हाँ, अच्छा, तब ठीक। बाकी यूज़र को नहीं दिखेगा। ठीक है। वही बोले, एकेएम से देखने कैसे देगा? हाँ, अब क्या देखना है, चूँकि हमको पता है कि यह फंक्शन है ना, क्योंकि हम यहाँ पे हम्म। ऑब्जेक्ट टाइप फंक्शन लगाए हैं। तो हम्म। जाना है हमको फंक्शन में, बारी बारी से देखते हैं, इसको देखते हैं पहले। हाँ, हम्म। कहाँ गया
करके डेवलपर, अप्लाई फिल्टर करके फंक्शन में क्लिक फंक्शन पे करेंगे। अप्लाई अगर फिल्टर सिंपल ऐसे कर देंगे तो बहुत सारा दिखेगा, पूरा खुल जाएगा। हमको स्पेसिफिक देखना है तो अप्लाई अप्लाई फिल्टर पेस्ट करेंगे फंक्शन का नाम ओके। तो वही दिखाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कोड दिखाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे हर एक लाइन पे कोड देख के समझ आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ ये क्या चेक कर रहा है, सब स्ट्रिंग ये चेक कर रहा है पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना 8 चाहिए, कैरेक्टर का होना चाहिए। जिसमें लेटर कम से कम एक होना चाहिए, डिजिट कम से कम एक होना चाहिए, स्पेशल कम से कम एक होना चाहिए। ये फंक्शन समझ में आ गया। इस ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। अगला फंक्शन देख लेते हैं 11G वाले में। इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें पहला चेक कर रहा है कि क्या यूज़र का तुम जो पासवर्ड सेट कर रहा है, क्या वो पासवर्ड वही है जो यूज़र का नाम है। जैसे रोहित रोहित, तो एरर मार देगा पासवर्ड इज सेम या सिमिलर टू यूज़र। ठीक है, और क्या चेक कर रहा है, ये भी वही है, कैरेक्टर 8, एक लेटर, एक डिजिट। ठीक, स्पेशल कैरेक्टर ये चेक नहीं कर रहा है, यानी ये वीक है। और देखते हैं वेरीफाई फंक्शन सिंपल वाला में क्या है। अच्छा मान लीजिए भैया मेरा डेटाबेस में एक ही फंक्शन है और वो गलती से रिमूव हो गया, फिर कुछ नहीं कर सकते, उसका बैकअप से क्रिएट करना पड़ेगा या खुद से ये लिखना पड़ेगा फंक्शन। इसमें क्या है, इसमें वही है, पासवर्ड सेम वाला चेक कर रहा है। ये देखो और वीक है ना। इसमें क्या है, कैरेक्टर 4, एटलीस्ट 4 कैरेक्टर होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, एक स्पेशल होना चाहिए। नहीं, ये वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग एक तरीके से, है ना। इसमें ये है, तो हमको जो सूटेबल लग रहा है हम वैसा फंक्शन सेट कर सकते हैं। सारे का देख ही लेते हैं। इसका क्या है, इसमें क्या है, 9 होना चाहिए, जिसमें अपर केस का 2 होना चाहिए, लोअर केस का 2 होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, 2 स्पेशल होना चाहिए, है ना। इसीलिए इसका नाम भी है 12C स्ट्रॉन्ग। आखिरी वाले का देख लेते हैं। हम लोग इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, बट नौबत आती हाँ, नहीं उसको है। एडिट करके अगर 3 कर देंगे तो फिर 3 हो हाँ जाएगा। हाँ, हालांकि ओरेकल जो दिया है इनफ है। यहाँ क्या है, यहाँ भी 9 है, 9 होना चाहिए, अपर केस 2, अपर लोअर 2, लोअर 2 स्पेशल 2, है ना। तो अलग किया है। हम लोग अभी सिंपल वाला कर रहे हैं, इसको वेरीफाई फंक्शन वाले का ना। बाद में इसको हम लोग चेंज करके भी ट्राई करेंगे। क्या था इसमें, इसमें था 8 कैरेक्टर, एक लेटर, एक डिजिट, एक स्पेशल। नहीं, सिंपल वाला कौन सा था, ये वाला था जिसमें स्पेशल नहीं था। हाँ, ये है ना। इसमें था कैरेक्टर 8, लेटर 1, डिजिट 1। पहले ये वाला करते हैं, फिर स्पेशल पर जाएंगे। तो रोहित रोहित का प्रोफाइल क्या है, ये वाला, सैंपल इसमें सेट करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, अल्टर यूजर प्रोफाइल, नहीं प्रोफाइल, सॉरी, हाँ सॉरी, ये प्रोफाइल सैंपल प्रोफाइल लिमिट वेरीफाई फंक्शन। इसमें क्या सेट कर रहे हैं हम, ये प्रोफाइल का उसका नाम नाम। दे देंगे, हाँ, ये वाला। क्या हुआ, अरे ये किसका करना है वो तो बताना होगा ना इसको। अच्छा, उस प्रोफाइल का कर रहे हैं, सही सही। एक बार सिस लगा देते हैं। क्या हो गया, सिस नहीं लगता है क्या। रुको, इसका कमांड हमको भी पता नहीं है, चेक कर लेते हैं। अल्टर प्रोफाइल लिमिट सही तो है। सिंगल कोट का अंदर दे रहे, कहीं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर अपर केस में तो नहीं होगा। हाँ, एक बार वो भी ट्राई करते हैं, हमको लग रहा है वही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अल्टर प्रोफाइल लिमिट पासवर्ड फंक्शन, अपर देन केस ये वाला अपर केस में कर डाला, एक बार अपर केस में ट्राई करते हैं।
पहले से इसे हटा के करिएगा। एक बार ऐसे ही ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा हो गया, ठीक है, सिस नहीं लगता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं चेंज हुआ कि नहीं, है ना, आने हाँ लगा। हाँ। अब रोहित का पासवर्ड इस पॉलिसी के हिसाब के बिना चेंज करके देखते हैं एरर आता है कि नहीं। क्या मांगा है, मिनिमम 8 मांगा है, मारते हैं रिसेट। अल्टर यूज़र रोहित आइडेंटिफाइड बाय सप्लाई रोहित। सिंपल देते हैं, हाँ। मार दिया एरर। हाँ। क्या बोला, 8 कैरेक्टर का 10th। होना ही चाहिए, है। चलो 8 करके देखते हैं, यानी रोहित कुमार करते हैं, 8 हो जाएगा, 9 हो जा रहा है एक्चुअल में, 10 हो जा रहा है। अभी भी नहीं हुआ। क्या बोला, एक या एक से ज़्यादा डिजिट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा था एटलीस्ट एक डिजिट। एक डिजिट भी अगर करके देखेंगे तो हो जाएगा, हाँ, और हो जाएगा, एक डिजिट डाल देते हैं। 1 2 3 कर दिए, हो गया। ठीक, हार्डनिंग होता हुआ दिखा। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसका स्ट्रॉन्ग वाला करते हैं, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर वाला भी है। वो कौन सा है, वो 12C वाला है, ये वाला सेट करते हैं। हो गया, वेरीफाई करते हैं। अब जो पिछले प्रोफाइल में मेरा काम कर रहा था, देखते हैं इसमें काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, पहले पहले एरर दे दिया, पासवर्ड रीयूज़ नहीं हो रीयूज नहीं सकता कर है। सकते। ठीक है, चलो ठीक है, Reuse। चेंज कर देते हैं। क्या दे दें, कुमार रोहित कर देते हैं, कुमार रोहित 1 2 3। क्या दिया, एक या स्पेशल एक से कैरेक्टर ज़्यादा होना स्पेशल चाहिए। कैरेक्टर होना चाहिए। चलो वो भी देते हैं, कुमार रोहित #1 2 3। क्या आया, कि यूजर इसमें नेम यूज़र कंटेंट है। नेम है। ठीक है, तो यूज़र नेम भी हटा देते हैं, केवल कुमार करते हैं, #1 2 3 4 5। हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें अपर लोअर केस वाला लॉजिक नहीं था, देख लेते हैं एक बार कोड में। हाँ, अपर लोअर नहीं था। ठीक है, तो जैसा रिक्वायरमेंट हम वैसा, ऑरेकल हमको 1 2 3 4 फंक्शन दिया है बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग जैसा ज़रूरत है वैसा प्रोफाइल हम लोग सेट कर सकते हैं, वैसा फंक्शन सेट कर सकते हैं प्रोफाइल में। और ये उन सब पे लागू होगा जिन यूज़र को ये प्रोफाइल मिलेगा। ठीक है, अगर हमको देखना है कितने यूज़र को ये प्रोफाइल मिला हुआ है, सेम DB यूज़र से निकलेगा। सेलेक्ट यूज़र नेम फाइल फ्रॉम DBA यूज़र्स वेयर प्रोफाइल बराबर हमारा प्रोफाइल। तो जितने यूज़र को ये प्रोफाइल मिला है वो सब आ जाएगा। क्या हुआ, स्पेलिंग गलत है। तो अभी ये प्रोफाइल सिर्फ रोहित को ही मिला हुआ है, तो ये सिर्फ अभी रोहित पे लागू हो रहा है ना। और भी किसी को देंगे तो उस पर भी यही यही सारा लिमिट लागू हो जाएगा। ठीक है, ठीक प्रोफाइल है। में कोई डाउट नहीं है ना। नहीं। ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, हमारा यूज़र मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो एप्लीकेशन टीम जो है वो घुमा के चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं और क्या क्या हमको ज़रूरत है। तो टेबल स्पेस का कोटा। अब सपोज़ कोई स्कीमा बन रहा है ना, कोई स्कीमा बना रहे हैं और उसको हम टेबल स्पेस वगैरह सब दे दिए, वो गया इंसर्ट करने, उसको एरर आएगा। क्यों, टेबल स्पेस में कोटा देना पड़ता है यूज़र को। कोटा मने कितना स्पेस आप उस टेबल स्पेस का कंज्यूम कर सकते हैं, वो कोटा भी देना पड़ता है किसी यूज़र को। जैसे अभी देखो, हम रोहित नाम का यूज़र तो हम बनाए हैं ना, इसका देख लेते हैं, इसका इंसर्ट नहीं करने पाएगा ये सर। हाँ, इसका देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस पहले क्या है। फ्रॉम DBA यूज़र्स वेयर यूज़र नेम
रोहित, तो इसको TSAKM में कनेक्ट करते हैं रोहित से, हम यही कर लेते हैं रोहित, पासवर्ड था ये वाला। एक टेबल बनाने का कोशिश करते हैं, क्रिएट टेबल टेस्ट नेम var_char2। अच्छा, इसको तो क्रिएट टेबल का नहीं है, क्रिएट टेबल दे देते हैं पहले, ग्रांट क्रिएट टेबल टू रोहित। ठीक है, अभी ये टेबल तो बना लेगा, है ना, क्योंकि टेबल का स्ट्रक्चर तो जस्ट इंटरनली सेव होता है। इंसर्ट करने जाते हैं, इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज़ रॉन्ग, आ गया एरर, नो प्रिविलेज ऑन टेबल स्पेस ये वाला। यानी स्कीमा बनाएंगे तो हमेशा ध्यान देंगे उसका जो टेबल स्पेस है उसमें उसको कोटा देना है, नहीं देंगे तो वो फिर आएगा हमारे पास, अरे इंसर्ट नहीं कर पा रहे। ठीक, कैसे चेक करेंगे कोटा का? उसका एक व्यू है, वो है ये DBA TS कोटास, डिस्क्राइब करके देखते हैं, है ना। टेबल स्पेस का नाम, यूज़र का नाम और कितना लिमिट सेट है, सॉरी बाइट्स मैंने कितना यूज़ किया है, मैक्स बाइट मैंने कितना उसको लिमिट सेट है। तो सेलेक्ट यूज़र नेम, टेबल स्पेस का नेम, कितना यूज़ किया है, कितना मैक्स लिमिट है, हमको सिर्फ रोहित का देखना है। तो रोहित को कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए रोहित को एरर आ गया है। ठीक है, रोहित को देते हैं कोटा, तो कोटा देने का कमांड क्या है, अल्टर यूजर का नाम, कोटा, कितना कोटा, 1 MB 2 MB 1 GB 2 GB 50 GB अनलिमिटेड। हाँ अच्छा अनलिमिटेड हम नहीं लिखे, रुको, अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड, और किस पे, ऑन टेबल स्पेस का नाम, सिंपल कमांड। तो अगर आमतौर पे स्कीमा क्रिएट होता है ना, तो हमको पता है कि वो टेबल स्पेस उसी का अपना है, तो अनलिमिटेड दे देते हैं, है ना। बट यहाँ पे रोहित है और TSAKM किसी और का टेबल स्पेस है, तो हम एक लिमिट दे देते हैं, अल्टर यूज़र रोहित कोटा QUOTA, हम 100 MB देते हैं, क्योंकि कुछ हम और भी दिखाना चाह रहे हैं इसके वजह से। ऑन हो गया, अभी चेक करेंगे, आने लगा अभी। रोहित को इस पे इतने बाइट्स का कोटा है, अच्छा इसको MB में कन्वर्ट करते हैं, बाइट्स KB MB यूज्ड एलियासिंग कर देते हैं, मैक्स बाइट्स KB MB मैक्स MB लिमिट फ्रॉम। तो अभी हम कुछ भी स्पेस कंज्यूम नहीं किए हैं, लिमिट है 100 MB का। अब अगर रोहित इंसर्ट करने का कोशिश करेगा तो इंसर्ट हो जाएगा। हो गया, ठीक है, सेव भी हो रहा है। तो ये है कोटा का यूज़, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है इसको भी। आगे क्या है, अब है एक्सेस मैनेजमेंट, हमारा अगला इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसमें कितने टाइप का एक्सेस होता है या कितने टाइप का परमिशन होता है। तो ओरेकल में 3 टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम लेवल, एक होता है ऑब्जेक्ट लेवल, एक होता है रोल लेवल। ये 3 टाइप का परमिशन ओरेकल देता है, जिसमें सिस्टम लेवल परमिशंस वो होता है
जो ओवरऑल सिस्टम पे लागू हो जाता है। अगर वो परमिशन दे दिए तो वो पूरे डेटाबेस पे लागू होगा, ऐसा नहीं किसी खास हिस्से पे लागू होगा। जैसे क्रिएट टेबल, अगर क्रिएट टेबल हम किसी यूज़र को दे दिए तो वो कैसा भी टेबल क्रिएट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। क्रिएट सेशन का परमिशन सिस्टम लेवल परमिशन है, ठीक है। सेलेक्ट एनी टेबल सिस्टम लेवल परमिशन है। वही ऑब्जेक्ट लेवल किसी खास ऑब्जेक्ट पे देना है, जैसे 100 टेबल है उसमें से 2 टेबल पे ही देना है, सारे पे नहीं देना है, तो वो ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन में आएगा, ठीक है। तीसरा है रोल लेवल परमिशन। ये क्या होता है, परमिशन को ही ना ग्रुप करके एक सिंगल परमिशन बनाते हैं, उसको रोल बोलते हैं। जैसे अगर 10 टेबल में रोहित को सेलेक्ट का परमिशन देना है तो हमको ग्रांट का कमांड 10 बार चलाना पड़ेगा ना, ग्रांट सेलेक्ट ऑन ये टेबल टू रोहित, ग्रांट सेलेक्ट ऑन ये टेबल टू रोहित, ऐसा करके 10 कमांड चलाएंगे तब जाके 10 टेबल पे परमिशन जाएगा, ठीक। लेकिन अब यही सेम काम हमको 1,00,000 यूज़र के लिए करना है, ज़्यादा बोल दिए 100 यूज़र के लिए करना है, तो क्या हम इतना कमांड 100 यूज़र के लिए चलाएंगे? ऑफकोर्स नहीं चलाएंगे। हम सोचते हैं जब 100 यूज़र को देना है एक तो रोल बना देते हैं, तो 100 यूज़र को हमको वो रोल देना पड़ेगा, ना कि 10-10 ग्रांट देना पड़ेगा। जैसे एक डेवलपर का टीम है ना, तो उस डेवलपर का टीम में अभी 5 बंदा है, तो उन डेवलपर्स को किसी 100 टेबल पे सेलेक्ट का परमिशन का ज़रूरत पड़ता है काम करने के लिए, ठीक। अब उसका डेवलपर का टीम में जब भी कोई नया बंदा ज्वाइन करेगा, हमको उसका आईडी बना के उसका आईडी को भी 100 टेबल पे परमिशन देना पड़ेगा। तो वैसा केस में हम एक रोल बना देंगे डेवलपर का नाम का, ताकि अगली बार जब कोई यूज़र ज्वाइन करेगा हम सिर्फ डायरेक्टली उसको वो डेवलपर वाला रोल असाइन कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर पहले से 100 परमिशन है, तो डायरेक्टली उसको 100 परमिशन मिल जाएगा। वहाँ पे रोल का काम आता है, ठीक है। ये पर्पस है रोल का। अब इन तीनों को कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो सिस्टम लेवल परमिशन जो होता है उसको DBA_sys_prefs नाम का एक व्यू है, वहाँ से देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन को DBA_tab_prefs नाम का एक एक्चुअल सिनोनिम है, बट व्यू हम बोल रहे हैं, व्यू से देख सकते हैं। रोल लेवल परमिशन को DBA_role_prefs से देख सकते हैं, ठीक है। रोल ऐसे हम समझा चुके हैं, बट उसको भी थोड़ा हम लिख दिए हैं कि रोल एक्चुअल में है क्या। साधारण भाषा में रोल क्या है, रोल ग्रुप है प्रिविलेज का, जो किसी यूज़र या किसी रोल को ग्रांट कर सकते हैं। जैसे एक परमिशंस का कंटेनर, एक कंटेनर है जिसमें 100 परमिशन मिला हुआ है, वो सीधा कंटेनर ही हम किसी यूज़र को ग्रांट कर दें तो इनडायरेक्टली कंटेनर के अंदर जो परमिशन है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो चीज़ है। तो रोल क्रिएट कैसे हो सकता है, बड़ा सिंपल कमांड है, क्रिएट रोल, रोल का नाम। किसी रोल को परमिशन ये कैसे देते हैं, जैसे किसी यूज़र को देते हैं, ग्रांट सेलेक्ट ऑन कोई ऑब्जेक्ट टू रोल का नाम। अब किसी यूज़र को अगर ये 3 परमिशन देना है तो ये 3 परमिशन देने का ज़रूरत नहीं है, ये वाला रोल सिंपल उस हम यूज़र को दे देंगे तो उस यूज़र को ये 3 परमिशन मिल जाएगा। तो मैनेज करना आसान हो जाता है परमिशन रोल की मदद से। सेम अगर परमिशन रिवोक करना है, जैसे ग्रांट से देते हैं, रिवोक से वापस ले लेते हैं। ग्रांट में ग्रांट परमिशन का नाम टू यूज़र लगता है, रिवोक में रिवोक रोल का नाम फ्रॉम लगता है। देते समय टू, लेते समय फ्रॉम लगेगा। अब सिस्टम और ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन कैसे मैनेज करना है? भैया हम बोल रहे एक बार रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से शुरू कर लीजिए, नहीं तो अपलोड करने में साइज उसका बहुत ज़्यादा चल जाएगा। हाँ नहीं, इसको हम ना कंप्रेस कर देते हैं। तो जैसे तुमने देखा कितना होगा हो जाता है? लास्ट टाइम वीडियो 1 GB का था, तो कंप्रेस किए थे तो कुछ 80-90 MB का हुआ था। तब तो सही।
तो ये जाएगा 2-3 GB जाएगा। क्वालिटी नहीं ना गिरता है? क्वालिटी हल्का से गिरता है, अच्छा, लेकिन ठीक रीडेबल रहता है। ठीक। ठीक है ना। तो हाँ, तो सिस्टम और ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस को कैसे देते हैं? तो सिस्टम लेवल ये है, जैसे सेलेक्ट एनी टेबल, सिस्टम लेवल परमिशन है। ग्रांट सेलेक्ट एनी टेबल टू यूज़र, ग्रांट। और वही ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाएगा, तो ग्रांट सेलेक्ट ऑन HR का एम्प्लॉयज़ टेबल टू यूज़र। सेम रिवोक करना है तो रिवोक जो अच्छा, परमिशन। जो ऑब्जेक्ट लेवल रहेगा वो पर्टिकुलर मेंशन ऑब्जेक्ट रहेगा, और सिस्टम रहेगा तो ऑल, मतलब जैसे ऑल टेबल, ऑल इंडेक्स, ऐसा जैसे एनी इंडेक्स। हाँ, अगर कुछ भी ये करना है तो एनी वाला देना पड़ेगा, सेलेक्ट एनी टेबल, है ना, क्रिएट एनी इंडेक्स, क्रिएट एनी टेबल। बट जैसे एनी लग जाएगा वो ऑब्जेक्ट लेवल नहीं रहेगा, वो सिस्टम लेवल हो जाएगा। ठीक। अब हम कैसे बोल पा रहे हैं ये चीज़? तो हम चेक कर सकते हैं ओवरऑल कितना टाइप का सिस्टम लेवल परमिशन है डेटाबेस में। ठीक, और वो इन्हीं तीनों व्यू से निकलेगा। सिस्क्रिप्ट से। हाँ, इन्हीं तीनों से जो है शेष कितने टाइप का टैब परमिशन हो सकता है, और कितने टाइप का रोल का नहीं दिख पाएगा क्योंकि रोल तो हम जो बनाएंगे वो दिखेगा। सिस का देख लेते हैं ना, कितने टाइप का सिस परमिशन है डेटाबेस में। कैसे दिखेगा? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रिविलेज, से स्पेलिंग गलत हो गया है क्या? ठीक है। डिस्टिंक्ट प्रिविलेज फ्रॉम ये ऑर्डर बाई वन। तो जितने टाइप का सिस्टम लेवल परमिशन है डेटाबेस में वो दिखा देगा। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गया, प्रिविलेज सिंगल एल होता है। इतने टाइप का है, 241 टाइप का है। ठीक है, तो इतने टाइप का सिस्टम लेवल प्रिविलेज किसी भी यूज़र को असाइन किया जा सकता है। ठीक ये है। तो बढ़िया चीज़ है देखने के लिए, ये सारा दिख जाता है क्या देना। ठीक है, उसी तरीके से टैब का भी देखना है तो वैसे ही होता है। यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेना है, यहाँ भी ऑर्डर बाई वन कर देना है और उसको चलाते हैं। तो इतने टाइप का ऑब्जेक्ट लेवल पे हो सकता है ना, डिलीट, DQ, एग्जीक्यूट, फ्लैशबैक, फलाना ढकना, है ना। इतने टाइप का ऑब्जेक्ट लेवल परमिशन हो सकता है। सेलेक्ट भी है, अपडेट भी है, यूज़ है, राइट है, वगैरह वगैरह। इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो यूज़र मैनेजमेंट में हमारा यही है।